नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपको पता ही होंगे किसे कहते हैं। तो आपके आगे हमारे एक पीडीएफ है पर्यायवाची शब्द से संबंधित। उसका पहला है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची देख लेते हैं। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का पर्यायवाची है दिवाकर, भानु, दिनकर, आदित्य, भास्कर और क्या है हमारा रवि। इतना आपको समझ में आया। देखो, फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा समझते हैं कि सूर्य को दिवाकर, भानु, दिनकर, आदित्य, भास्कर, रवि कहा जाता है, तो इन्हें याद कैसे किया जाए। अब मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों के नाम, जैसे दिवाकर हो गया, भानु हो गया, दिनकर हो गया, आदित्य हो गया, भास्कर हो गया, रवि हो गया। मोस्टली आजकल तो आपको नाम जो सुनने के लिए मिलेंगे वो आदित्य मिल जाएगा, रवि मिल जाएगा, भानु मिल जाएगा। ये नाम रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे जो बच्चा सुबह के टाइम पे होता था, जिसका जन्म सुबह के समय हुआ, तो उनके नाम हम क्या रख देते, जैसे भानु रख देते थे, या आदित्य रख देते थे, या भास्कर रख देते थे, या रवि रख देते थे। तो इसे आप अगर याद करने के संबंध में देखोगे तो भाई आपके आसपास में ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जिनका नाम दिवाकर हो सकता है, भानु हो सकता है, दिनकर हो सकता है, आदित्य हो सकता है, भास्कर हो सकता है और रवि हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आकाश की बात करते हैं। आकाश की बात करते हैं तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश का हमारा नभ हो गया, अनंत हो गया, व्योम हो गया या शून्य हो गया। अब देखिए, आकाश हम नाप तो सकते नहीं है, ठीक है, कि कितना बड़ा है आकाश। आकाश अनंत है तो अनंत हो गया, ठीक है। शून्य हो गया, पूछा गया है ये पेपर में कई बार। और क्या है? व्योम हो गया और नभ हो गया। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अग्नि का पर्यायवाची में। तो अग्नि के पर्यायवाची की बात करते हैं तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि धूमकेतु, दहन, दहन करते हैं ना, दहन मतलब जलाना, वायु सखा, ठीक है, वायु का सखा, वायु सखा। आग, आग तो आप मोस्टली यूज करते हो, ठीक है। और कृषाणु, पहला क्या बताया? धूमकेतु, दूसरा बताया दहन, तीसरा बताया वायु सखा, चौथा बताया आग, पांचवा बताया कृषाणु। क्लियर? कोई डाउट तो होगा नहीं। फिर बात करते हैं कमल की। देखो, कमल के विलोम पर्यायवाची शब्द याद इसलिए करना जरूरी है, ये प्रश्न आपके ऐसा नहीं है यूकेएसएससी या यूपीएससी में ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा 10वीं क्लास या 12वीं क्लास जो है, 10th और 12th, उसमें भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची की बात करते हैं। फर्स्ट है पदम, सेकंड है नलीन, फिर है राजीव, फिर है अरविंद और नेक्स्ट है उत्पल। पहला क्या बताया? पदम, सेकंड नलीन, थर्ड राजीव, फोर्थ अरविंद और 5 है उत्पल। क्लियर? फिर हम चलते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ क्या है? हवा। हवा की बात कर लेते हैं। अब देखो, हवा की वायु तो आपको समझ में आ गया होगा। वात, मारुति, मारुति किसे कहा गया है? आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। वायु, प्रकंपन, अनिल और समीरण। फिर से चल लेते हैं। वात, मारुति, वायु, प्रकंपन, अनिल और समीरण। क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुरंग। तुरंग किसे कहा गया है? तुरंग पेपर में कई बार पूछा गया है और यूकेएसएससी के एग्जाम में तो तुरंग के बारे में पूछा ही गया है। तो तुरंग की बात करते हैं। तुरंग वैसे इसे कहा गया है, हमारा घोड़े के लिए यूज होता है तुरंग। अब घोड़े को हम क्या क्या कहते हैं? घोटक, अश्व, है,
बाजी, रविसूत, सैंधव या घोड़ा। दोबारा से, तुरंग, घोटक, अश्व, है, बाजी, रविसूत, सैंधव और घोड़ा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम विडोजा में। विडोजा के हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो विडोजा के हैं हमारे वज्रधर, देवराज, शक, कौशिक और पुरोहित। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट बात करेंगे हम आग की। आग के पर्यायवाची शब्द जानने से पहले तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए? सूर्य, आकाश, अग्नि, कमल, हवा, तुरंग और विडोजा। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आग की बात कर लेते हैं। आग पेपर में पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। तो आग का पर्यायवाची अनल। ठीक है, आग का अनल। दहन, कृषाणु, पावक, जातदेव, वायुसका, हुताशन, वैश्वानर। क्या क्या बताया? अनल, दहन, कृषाणु, पावक, जातदेव, वायुसका, हुताशन, वैश्वानर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर कौन सा है? बात करते हैं इंद्र की। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची की बात करते हैं तो इंद्र का पर्यायवाची है देवराज, पुरंदर, सुरपति, वासव, जिष्णु, वज्रधर, विबुधेश, मध्वा, सहस्त्राक्ष, अमरपति, सुरेश, विडोजा, सतऋतु, सचिपति। दोबारा से कर लेते हैं। देवराज, पुरंदर, सुरपति, वासव, जिष्णु, वज्रधर, विबुधेश, मध्वा, सहस्त्राक्ष, अमरपति, सुरेश, विडोजा, सतऋतु और सचिपति। समझ में आ गया? हमने इंद्र के 2 बार पढ़ चुके हैं, एक विडोजा ऊपर भी है और इंद्र भी। तो ये दोनों इंद्र के हैं। और आग में मैंने पहले आग का आपको पहले भी पढ़ाया था। अग्नि, धूमकेतु, दहन, वायुसखा, आग, कृषाणु और आग और अग्नि सेम ही है। चलो अब चलते हैं अरविंद में। अरविंद के बारे में, तो अरविंद कौन कौन से हो गया? अरविंद का अरविंद होता है कमल का पर्यायवाची। कमल के बारे में वैसे हम पढ़ चुके, लेकिन इसके और पर्यायवाची हैं। कौन कौन से हैं? पदम, सरोज, उत्पल, इंदिवर, नलिन, कोघनद। दोबारा से, पदम, सरोज, उत्पल, इंदिवर, नलिन, कोकनद। ये हमारे किसके हो गए? हमारे अरविंद पर्यायवाची। यमुना की बात करते हैं। कृष्णा, अर्कजा, कालगंगा, कालिंदी, सूर्य। रवि तनिया हो गया अब हमारा। देखो दोबारा से हम चलते हैं कि कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम। फर्स्ट पढ़ा सूर्य के बारे में, फिर पढ़ा आकाश के बारे में, थर्ड पढ़ लिया अग्नि के बारे में, फिर पढ़ा कमल के बारे में, उसके बाद हवा का पर्यायवाची, तुरंग का पर्यायवाची, विडोजा का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची और क्या, इंद्र का पर्यायवाची, चांदनी का पर्यायवाची, अरविंद का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची। देखो हवा दोबारा से आ गया। हवा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। वायु, अनिल, समीर, प्रभंजन, पवन, बयार। वायु, अनिल, समीर, प्रभंजन, पवन और बयार। ठीक है, ये हो गए पर्यायवाची किसके? हवा के। अब आगे चलते हैं। दोबारा से घोड़ा का आ गया, समुद्र का है। तो पहले पहले हम घोड़े का पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है। तो
घोड़े का पर्यायवाची चलते हैं। तो घोड़े का पर्यायवाची है हमारा तुरंग, घोटक, अश्व, है, बाजी। तुरंग, घोटक, अश्व, है, बाजी। देखो इसे ना जितनी बार रिपीट करोगे आप उतना आपको अच्छे से याद होगा, उतना आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगी, क्वेश्चन दूंगी आपको, तो आप उसे करना, तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं समुद्र में। समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है जलधि, सिंधु, पयोधि, जलधि, सिंधु, पयोधि, नीरनिधि, अर्णव, जलधाम, उद्धि, उदधि, वारिश, रत्नाकर, पयोनिधि, मिलिंद। कौन कौन से? मधुकर, सटपद, मधुप, सॉरी हाँ सही है, मधुप, चंचरिक, मधुराज, सिलीमुख, भृंग, दिरेफ, अली, मधुबच्छा, मिलिंद। ये किसके हैं? भ्रमर के। ठीक है, मैं समुद्र से डायरेक्ट भ्रमर में आ गई हूँ। दोबारा से भ्रमर के पढ़ लेते हैं। मधुकर, सटपद, उसके बाद हमारा मधुप, चंचरिक, मधुराज, सिलीमुख, भृंग, दिरेफ, अली, मधुबच्छा और मिलिंद। देखो अली पेपर में पूछा गया है और मिलिंद भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अब मैं देखो, मेरा मानना है कि हम थोड़ा पढ़े लेकिन हमें थोड़ा में ही हमें अच्छे से लर्न हो जाए। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है। भ्रमर तक आप दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट हम चलते हैं सूर्य में। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है दिवाकर, भानु, दिनकर, आदित्य, भास्कर, रवि। दिवाकर, भानु, दिनकर, आदित्य, भास्कर, रवि। आकाश की बात करते हैं। नभ, अनंत, व्योम और शून्य, ये आकाश का हो गया। अग्नि की बात कर लेते हैं। धूमकेतु, दहन, वायु शखा, आग, कृषाणु। वायु सखा और हमारा हो गया आग और कृषाणु। अब हम चलते हैं कमल में। कमल का पर्यायवाची पद्म, नलिन, राजीव, अरविंद और उत्पल। दोबारा से पद्म, नलिन, राजीव, अरविंद, उत्पल। नेक्स्ट चलते हैं हवा में। हवा की बात करते हैं तो हवा का पर्यायवाची हो जाता है वात, मारुति, वायु, प्रकंपन, अनिल, समीरण। नेक्स्ट में चलते हैं तुरंग की बात करते हैं। घोटक, अश्व, है, बाजी, रविशुद्ध, सैंधव, घोड़ा। विडोजा, वज्रधर, देवराज, शक, कौशिक, पुरोहित। आग की बात कर लेते हैं। अनल, दहन, कृषाणु, पावक, जातदेव, वायुसखा, हुताशन, वैश्वानर। इंद्र की बात करते हैं। इंद्र की तो देवराज, पुरेंदर, सुरपति, वासव, जिष्णु, वज्रधर, विभुदेश, मध्वा, सहस्राक्ष, अमरपति, सुरेश, विडोजा, सतऋतु, सचिपति। ओके, हम शायद चांदनी भूल गए थे, तो चांदनी का पढ़ लेते हैं। कौमुदी, चंद्रकला, चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी, चंद्रातप, चंद्रिका। नेक्स्ट है अरविंद का। पद्म, सरोज, उत्पल, इंदिवर, नलिन, कोकनद। नेक्स्ट है यमुना का। कृष्णा, अर्कजा, कालगंगा, कालिंदी, सूर्यजा, रवि, तनया। हवा का वायु, अनिल, समीर, प्रभंजन, पवन, बयार। घोड़े का तुरग, घोटक, अश्व, है, बाजी। आगे चलते हैं हम। घोड़ा हो गया समुद्र का। समुद्र का क्या हो जाएगा? जलधि, सिंधु, पयोधि, नीर नदी,
अर्णव, जलधाम, उददी, वारिश, रत्नाकर, पयोनिधि। इतना हो गया। भ्रमर की बात कर लेते हैं। मधुकर, सटपद, मधुप, चंचरिक, मधुराज, सिलीमुख, भृंग, द्विरेफ, अली, मधुभच्छा, मिलिन। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए कल हम पढ़ेंगे स्वर्ण से आगे का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।